गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है रिमूव टू टू। ओके, अब रिमूव टू टू जो है तो रिमूव टू टू का जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। आपको पता है कि सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसमें ये सिंपल सेंटेंस है। अब जब उसको हम सो दैट में कन्वर्ट करते हैं, रिमूव टू या तो यूज सो दैट, तो जब हम सो दैट में कन्वर्ट होते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस कन्वर्ट होता है तो ये है एडवर्ब क्लॉज, ये है सो दैट दैट एडवर्ब क्लॉज यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्लॉजेस के जो भी सेंटेंसेस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इससे कुछ सेंटेंस, तो जैसे यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे ये चार्ट में बाद में इसके बाद में मैं आपको समझाते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया है, he is too tired to walk, ये सेंटेंस दिया है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो TW2 इसको रिमूव करो और यहाँ पे आपको सो रखना पड़ेगा, और उसी तरह से ये TO2 रिमूव करके यहाँ पे दैट का यूज करना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखो कि अब यहाँ पे तो यहाँ तक तो आ गए आप लोग, तो यहाँ पे सेंटेंस दिखा है ही इज सो टायर्ड दैट। अब दैट के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा सीधा वॉक लिख देते हैं, क्यों, सो दैट हमें यूज करना है। तो वैसा नहीं होता है। जब हम दैट यूज करते हैं तो दैट के बाद सामने का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को लेके हमें कहां पे, दैट के बाद रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ही है। अगर यहाँ पे राम भी होता, यहाँ पे राम भी होता तो यहाँ पे हम ही लिखते, या कोई गर्ल का नाम होता तो यहाँ पे शी लिखते, तो ही। फिर ही लिखने के बाद यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस रहा तो सब्जेक्ट के बाद आपको कैन नॉट का यूज करना पड़ेगा, अगर पास्ट रहा तो आपको कुड नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इज आया है, ये इज कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो हमें ही, ये सब्जेक्ट के बाद क्या रखना पड़ेगा, कैन नॉट, फिर बचा है वॉक। इस टाइप का एक पहला सेंटेंस है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे दिया है कि इट इज टू डार्क टू सी क्लियरली। तीसरा सेंटेंस है द शेल्फ was too heavy for me to move। देखो ये दो सेंटेंस दिए मैंने, ठीक है। ये है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को उठा के हमने यहां पे रखा है, ये सब्जेक्ट लिविंग बीइंग है। ओके, ये सब्जेक्ट लिविंग है, हमने इसको यहां पे उठा के रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू है और यहाँ पे भी टू है, तो आपको पता है कि मैंने बताया आपको कि टू के जगह पे सो रखो और ये टू के जगह पे दैट रखो। तो फिर आया इट इज सो डार्क दैट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नोट बताई है, यहाँ पे आपको नोट पता है कि इट और नॉन लिविंग थिंग रहे तो दैट के बाद में आई, वी, वन, एनीवन या नो वन रखना है। ठीक है, दैट के बाद आई, वी, वन, नो वन, क्योंकि यहाँ पे ही लिविंग ये बीइंग है इसलिए हमने ही रखा है। ये इट नॉन लिविंग में आता है इसलिए यहाँ पे हमें लिविंग बीइंग दैट होना है, इसलिए यहाँ पे हम रखेंगे वन, आई, वी, एनीवन, मैंने वन ले लिया। ठीक है, फिर क्या करना है,
उसके बाद हमें ये देखना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, इससे वन कैन नॉट सी क्लियरली, तो इस टाइप का। लेकिन इसमें अगर सेकंड आंसर आप निकालते हो तो इट इज सो डार्क दैट, अगर आपने यहां पे वन की जगह पे नो वन रखा तो यहां पे जो नॉट है, वन आइकन नॉट है, तो यहां पे निगेटिव जो ये है वर्ड यहां पे आ गया है, लेकिन यहां पे कैन नॉट नहीं, कैन सी क्लियरली, इस तरह से आएगा। ओके, अब ये तीसरा सेंटेंस है, द शेल्फ वॉज टू हेवी फॉर मी। अगर मैंने बताया आपको यहाँ की टू के जगह पे, तो आप यहाँ टू के जगह पे रखेंगे सो, तो यहाँ टू के जगह पे दैट। लेकिन अगर सेंटेंस में फॉर रहा, सेंटेंस में फॉर रहा, तो ये दैट जो है ये फॉर की जगह पे आपको दैट रखना पड़ेगा, अगर फॉर रहा तो, ठीक है। और ये जो टू है, ये टू को रिमूव करके आपको कैन नॉट या कुड नॉट रखना पड़ेगा। तो देखो यहां तक गए हम, द शेल्फ वॉज सो हेवी, ये फॉर की जगह पे आ रहा है दैट। देखो फॉर मी, फॉर की जगह पे आ रहा है दैट, और मी की जगह पे क्या आ रहा है, आई, तो मी का बन रहा है आई। अगर फॉर अस होता तो दैट वी होता, फॉर यू होता तो दैट यू होता, फॉर हिम होता, यानी ये फॉर के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है, उसको हम नॉमिनेटिव केस में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हिम का ही, हर का शी, देम का दे, राम का राम ही रहेगा। तो इस तरह से दैट अब द शेल्फ है, और यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे ईट था तो हमने वन लिया, लेकिन इस शेल्फ भी नॉन लिविंग है, लेकिन ये फॉर के बाद मी आया तो मी का बनेगा आई, दैट आई। अब यहाँ पे वॉज दिया है करके, कुड नॉट मूव। तो इस तरह के ये रिमूव टू के सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं कुछ सेंटेंस आपको एक्सरसाइज के तौर पे दे देता हूं। तो बच्चों ये जो है, ये सेंटेंस मैंने दिया है, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। ओके, और इस तरह से आपको ये करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो पूछ सकते हो, और अगर वो पूछेंगे तो मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट टाइम में मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू।